आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक गांव में मनीराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। परिवार में केवल वह अकेला ही था, न बच्चे, न पत्नी और न ही कोई रिश्तेदार। पेट पालने के लिए वह अपने मालिक के यहाँ कपड़े बनाने का काम करता था, जिसके बदले में उसे थोड़ा बहुत धन मिलता था, जिसे वह अपने जीवन निर्वाह में खर्च कर देता था। एक दिन मनीराम अपने मालिक को अपने हाथों से सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। उसके मालिक को उसके हाथ से सिले हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं। वह गुस्सा होते हुए कहता है, क्यों रे मनीराम, यह साड़ी है या फिर मछली पकड़ने का जाल? इसे तो ग्राहक देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। इससे हमारी दुकानदारी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, बूढ़ा हूँ, नजर कमजोर हो चुकी है, कुछ सही से दिखाई नहीं देता। एक आखिरी मौका दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुन रे मनीराम, तुम्हारे दादा और परदादा ने मेरे दादा की काफी सेवा की है। वह बहुत ही अच्छे कपड़े बनाया करते थे, जिन्हें बेचकर बाजार से काफी अच्छा दाम मिल जाता था। उन्हीं की बदौलत मैंने तुम्हें काम पर रखा हुआ है। अगर तुमसे काम ठीक से नहीं होता तो छोड़ दो। नहीं मालिक, मैं बूढ़ा हूँ, इस उम्र में मुझे कोई काम भी नहीं देगा और मुझे कोई दूसरा काम भी आता नहीं। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मनीराम की दुखियारी बातें सुनकर उसका मालिक कहता है, ठीक है, आखिरी मौका देता हूँ। अगर आगे से ठीक से काम नहीं किया तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यह सब सुनकर मनीराम घर वापस आने लगता है और सोचता है, इस संसार में बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को हर कोई लात मारता है। न बच्चे हैं, न पत्नी है और आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं देता। करूँ तो करूँ क्या भगवान। इतने में वह पेड़ की जड़ों से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पेड़ की आड़ में खड़ी सफेद साड़ी पहने चुड़ैल को कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, उसे मनीराम जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह कहती है, मूर्ख आदमी, खुद ही अपनी मौत के मुंह में आ गया है। फिर अगले ही पल वह उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। मनीराम के चेहरे को देखने के बाद वह मोहित हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। सूखा चेहरा और बाल भी झड़ चुके हैं, दांत भी न कुछ ही बचे हुए हैं, पतले पतले हाथ, पतले पतले पैर। ये तो बिल्कुल मेरी जैसा है। मुझे तो इससे प्यार हो गया। लेकिन चेहरे पे इतना सौंदर्य है कि मैं तो पागल ही हो गई। पता नहीं क्यों मुझे इससे प्यार हो रहा है। फिर वह अपने हाथ को बूढ़े मनीराम के हाथ में रख देती है और उसका भविष्य जानने लगती है। वह कहती है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, उम्र 70 साल, सिलाई करता है और किस्मत हर जगह ठोकर मार रही है। अरे अरे, यह तो बहुत ही दुखी इंसान है। मनीराम को गोद में उठाती है और घर की तरफ उड़ने लगती है। अगली सुबह चुड़ैल एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है और उसके घर में एक नई सिलाई मशीन, 10 से 15 बहुत ही सुंदर दिखने वाली साड़ियाँ और कुछ कपड़े जादू से प्रकट कर देती है और खाने में दाल चावल और रोटी बनाकर मनीराम के पास आती है। मनीराम उठता है और उठते ही पूछता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? दरअसल आप अपने ही घर पर हो। आप मेरे घर के सामने बेहोश पड़े थे, तो मैंने कुछ लोगों से कहकर आपको आपके घर पर छुड़वा दिया। धन्यवाद, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद कैसा? मैं आपकी पड़ोसी हूँ और पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। युवती खाना खाने को कहकर अपने घर जाने को कहती है। मनीराम उससे कहता है, बाहर बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में तुम अपने घर कैसे जाओगी? कोई नहीं, मुझे तो इस सब की आदत है। आप खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वह युवती वहाँ से चली जाती है।
बूढ़ा मनीराम उठकर सिलाई मशीन और वहाँ पर रखे नए कपड़ों को देखने लगता है और कहता है, काफी सुंदर कपड़े हैं, ये देखकर तो मालिक खुश हो जाएंगे। फिर मनीराम खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह अपने मालिक को सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। आ गए मनीराम, आज तो कोई अच्छा कपड़ा सिल कर लाए होगे या नहीं? देखो, अगर इस बार तुमने लापरवाही करी तो तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेना। इतने में मनीराम अपने कपड़े की पोटली खोल देता है। उसका मालिक एक एक कपड़े उठा उठा कर देखता है और कहता है, अरे वाह, इतने सुंदर कपड़े! सच में तुमने तो कमाल कर दिया। इन कपड़ों का बाजार में अच्छा दाम मिलेगा और लोग मनचाहे दाम पर इन कपड़ों को लेना चाहेंगे। अरे मुनीम, सुनो, मनीराम को उसकी मेहनत का फल दे दो और नया कपड़ा और धागा भी दे देना, ताकि मनीराम और भी नए कपड़ों की सिलाई कर सके। यह सुनकर मनीराम काफी खुश होता है और कहता है, धन्यवाद मालिक, अब मैं और अच्छे से काम करूंगा। और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मनीराम के घर आते ही वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह आवाज लगाता है, कौन है अंदर? तभी वह युवती आवाज देती है, मैं हूँ। तुम अंदर कैसे गई? मैं तो बाहर से ताला लगा कर गया था। ताला ही तो लगा कर गए थे, चाबी तो घुमाना भूल ही गए थे। चतुराई से बातें घुमाकर युवती ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बना रही हूँ, पहले खा लेना, उसके बाद ही काम पर लगना। देखो, मेरा इतना ध्यान मत रखो, मेरा कोई नहीं है और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ देर बाद मनीराम कहता है, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह सुनकर भाग्यवती अचानक से बोलती है, क्या क्या कहा अभी अभी आपने? अरे कुछ नहीं, तुम गलत मत समझना। युवती खाना पका रही होती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मनीराम, देखो, तुम इतना मन लगाकर मेरा काम कर रही हो और इतना ध्यान रख रही हो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अकेला ही हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? यह सुनकर युवती खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखा दूँ और तुम मेरी खूबसूरती देख लो, फिर उसके बाद ये तय करना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। मनीराम कहता है, इस बुढ़ापे में देह सौंदर्य का क्या फायदा? हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है, वही हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर भी तुम इस तरह सब कुछ अपने बारे में बताना चाहती हो तो बिल्कुल बता सकती हो। वह युवती मनीराम को अपनी सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि वो पेड़ की एक चुड़ैल है और ऐसे ऐसे उसका मन मोह जाने के कारण वो उसके साथ चली आई और उसके लिए जादुई सिलाई मशीन और कुछ कपड़े और अच्छे अच्छे कपड़े उसके लिए भेंट में रख दी है और अब उसके साथ वह जीवन व्यतीत करना चाहती है। यह सब सुनकर मनीराम बुरी तरह से डर जाता है और दबे पांव वहां से गांव की ओर भागने लगता है। लेकिन चुड़ैल का मनीराम को डराने का कोई मकसद नहीं था। वह उसे रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ दुष्ट इंसान, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। रोते हुए कहती है, चलो छोड़ो, मैंने जादुई मशीन और कुछ नए कपड़े अपने जादू से तुम्हारे इस घर में छोड़ दिए हैं। अपना ध्यान रखना और हंसी खुशी अपना जीवन जीना। चुड़ैल भले ही डरावनी और भयानक थी, लेकिन स्वभाव से काफी कोमल और मददगार थी। रोते रोते आसमान में उड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।